मोपला विद्रोह कहिए, मपिल्ला विद्रोह या मालाबार विद्रोह, 1921 में हुआ यह विद्रोह एक बार फिर सुर्खियों में है। आरएसएस नेता राम माधव इस विद्रोह की तुलना तालिबानी मानसिकता से कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और सीपीएम नेता इसे इतिहास बदलने की कोशिश करार दे रहे हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में ठीक 100 साल पहले मोपला विद्रोह या कहें तो मोपला दंगे को विस्तार से समझेंगे। आज जो केरल का मलप्पुरम जिला है, वहीं से 20 अगस्त 1921 को यह विद्रोह शुरू हुआ। मोपला विद्रोह कई महीनों तक चला और कुल 10,000 लोगों की जान गई थी, जिसमें 2,339 विद्रोही थे। 1971 में केरल की सरकार ने इन विद्रोहियों को फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में डाल दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें कट्टरपंथी बताते हैं और पूरे आंदोलन को एक सांप्रदायिक दंगे के तौर पर पेश करते हैं। अब दंगों का बैकग्राउंड समझिए। वो ऐसा दौर था जिसमें केरल के मालाबार में मोपला समुदाय हर मामले में तेजी से बढ़ रहा था। मोपला या मोपिल्ला नाम मलयाली में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह समुदाय खासकर शहरी क्षेत्रों में रहता था। कारोबार पर इनका फोकस था। तो जब 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारी मालाबार तट पर आए तो उनको ये मोपला लोग कंपटीटर लगे। एक तरफ पुर्तगाली कारोबारी तो दूसरी तरफ मोपला समुदाय के लोग, दोनों अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने में जुट गए। इस कोशिश में मोपला समुदाय राज्य के आंतरिक हिस्सों की तरफ बढ़ा, वहां पर व्यापार बढ़ाने के लिए बढ़ा। फिर आया हैदर अली और टीपू सुल्तान का दौर। इस दौर में मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं से ज्यादा तवज्जो मिली। 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हुई तो इस क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन आ गया। अंग्रेजों ने किसानों के लिए कई कानून पेश किए जो किसानों के खिलाफ और जमींदारों के पक्ष में माने जाते रहे। किसानों का शोषण हो रहा था। उस वक्त हिंदू जमींदारों का दबदबा था। अब ये देखिए कि किस तरह से हिंदू या मुस्लिम, आप इसे वर्ग मान सकते हैं, एक वर्ग के लोग शोषित होते ही आए। अंग्रेजों का सांप्रदायिकरण का भी एजेंडा चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से मोपल्ला समुदाय आंदोलन के लिए प्रभावित हो गया। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के उग्र भाषण और साथ में ब्रिटिश और जमींदार विरोधी भावनाओं से पूरा मोपला समुदाय प्रेरित था। आंदोलन शुरू हुआ, कई महीनों तक चला। शुरुआती चरण में इसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन मिला, लेकिन जब ये आंदोलन हिंसक हो गया तो सबने इससे खुद को दूर कर लिया। महीनों तक चले इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने खास बटालियन उतार दी और 1921 के आखिर तक यह विद्रोह कुचल दिया गया। कुल मिलाकर यह कोई एक दिन में पैदा हुआ आंदोलन नहीं था। इसमें वर्ग संघर्ष की बात है, संप्रदायों के बीच चल रहे विवाद की बात है। अब इस आंदोलन के एक नेता थे हाजी। हाजी को एक वर्ग ऐसा है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला नेता बताता है, तो वहीं दूसरा वर्ग है जो कट्टरपंथी बताता है। इसी तरह पूरे आंदोलन को भी लेकर अलग अलग राय है। एक तबका इसे हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे के तौर पर देखता है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका है जो इसे अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के विद्रोह और आजादी के लिए विद्रोह के तौर पर मानता है। खैर, एक बार फिर बहस चल रही है, दो धड़े बटे हुए हैं। जीत किसी की भी हो, देश के लिखे इतिहास पर असर जरूर होगा।